अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूके केयर होम असिस्टेंट वीज़ा जो कि बहुत से लोगों को दिया जा रहा है इस टाइम पे, और उनमें से काफ़ी स्कैम्स हैं, काफ़ी फ्रॉड्स हैं जो कि मेरे साथ लोगों ने कॉन्टेक्ट किए हैं। उनके साथ बहुत से स्कैम्स हुए हैं, तकरीबन ये 40-50 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ उनसे एजेंट्स ने लिए हैं, और इस तरीके से उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिली, या फिर कोई लोग जो कि यूके में जाके पहुँच चुके हैं इस वीज़ा पे। केयर होम असिस्टेंट बेसिकली ये हेल्थ केयर का रिलेटेड वीज़ा है। इसमें आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये वीज़ा है किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ आपको करनी होती है, वहाँ पे क्या काम आपने करना होता है। बेसिकली केयर होम असिस्टेंट वीज़ा इसको कहते हैं, या फिर हम आपको केयर होम जॉब्स भी आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने। तो उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ पे केयर करनी पड़ती है। यानी यूके में कोविड के बाद बहुत से लोगों को, और ख़ास तौर पे जो कि बड़ी एज के लोग थे, उनकी देखभाल के लिए, उनकी केयर के लिए ये वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ये अभी भी जारी है। लेकिन ये तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद ये यूके इसको बैन करने जा रहा है, बिकॉज़ NHS जो कि एक अदारा है यूके का हेल्थ केयर के हवाले से, उन्होंने ऑलरेडी इस वीज़ा को बंद कर दिया। बट यूके की गवर्नमेंट से अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, वो तकरीबन 2 से 3 मंथ्स में इस वीज़ा को ख़त्म करने जा रहे हैं, बिकॉज़ इससे बहुत से फ्रॉड्स हुए हैं। और इस पे यूके की गवर्नमेंट को भी बहुत बोझ इस पे पड़ा है, बिकॉज़ काफ़ी लोग फैमिलीज़ को लेके जा सकते हैं और वहाँ पे लेके जा गए, और वहाँ पे वो चले गए अभी, बिकॉज़ कोई भी हेल्थ केयर से, यानी कि नर्सेज़ हैं, मिडवाइफ जो भी है, जिसकी वहाँ पे वीज़ा मिला, जिसकी जॉब हुई, वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ साथ लेके जा गया यूके में। और वहाँ पे काफ़ी ज़हरी सी बात है फैमिली को रखना इस तरीके से। अब यूके में इस टाइम पे काफ़ी इन्फ्लेशन है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे रहना मुश्किल है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर आपकी अच्छी सैलरीज नहीं हैं, आप नहीं रह सकते यूके में, या फिर आप कोई भी जॉब वहाँ पे करने जा रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या देखना है। अब केयर होम असिस्टेंट की जॉब्स हैं, इसमें आपको एजेंट्स आपको बहुत से ख्वाब दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि आपको हम सेटल कर रहे हैं यूके में, आप सेटल हो जाएंगे, आप हमारे से तकरीबन 40-50 लाख रुपया जमा करा दें। मुझसे खुद जो रब्ता किया, तकरीबन 20-25 हज़ार पाउंड उनसे लिए गए हैं एजेंट्स ने, और वो वहाँ पे चले भी जाते हैं। कुछ के साथ स्कैम्स हो जाते हैं। वहाँ पे कोई चंद एक लोग हैं जिनको वहाँ पे प्रॉपर जॉब मिलती है, और वो वहाँ पे ईजी हैं। इसीलिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो स्कैम्स आप लोगों के साथ हो सकते हैं। बेसिकली NHS और प्राइवेट कंपनीज़, प्राइवेट हेल्थ केयर के वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि टैक्स पेयर्स हैं, वो बेसिकली रिक्रूटमेंट करते हैं इस वीज़ा के लिए, हेल्थ केयर के वीज़ा के लिए। अब काफ़ी लोग हैं एशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, और इस तरीके से और जो एशिया में कंट्रीज़ आते हैं, वहाँ से लोग अप्लाई करते हैं। ख़ास तौर पे हेल्थ केयर में नर्सेज़ होती हैं, फ़ीमेल्स, काफ़ी स्टाफ हमारे साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं, और वो पूछते हैं इस चीज़ के बारे में। वो एजेंट्स के पास जाते हैं, इस तरीके से एजेंट्स उनको ख्वाब दिखाते हैं कि आपको हम सेटल कर देंगे, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यूके में रहेंगे, वहाँ पे आपको कोई मसला पेश नहीं आने वाला। लेकिन असल जो हकीकत है, यूके में इस टाइम पे काफ़ी महंगाई है। आपको 40 आवर्स पर वीक अगर आप काम करेंगे वहाँ पे, फिर आप अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकते हैं, फिर आपका एक अच्छा गुज़र बसर हो सकता है यूके में, आप इजीली रह सकते हैं। अगर उससे कम वर्किंग आवर्स में आप काम करेंगे, इसमें आपको वर्किंग आवर्स की बहुत मुश्किल पेश आती है। यानी कि अब ऐसे एजेंट्स स्कैम करते हैं कि आपको यहाँ से बोल के 40 आवर्स आप घंटे करेंगे काम, वहाँ पे 40 आवर्स पर वीक काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे आप जैसे ही पहुँचते हैं केयर होम्स के पास, उनके पास जाते हैं, वहाँ पे वो आपको कहते हैं कि काम हमारे पास नहीं है, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, या फिर काम अगर उनके पास होगा भी सही तो वो कहते हैं आप 20 आवर्स पर वीक काम करेंगे। तो अगर आप 20 आवर्स पर वीक वहाँ पे काम करेंगे, आप बिल्कुल ख़ुद को सर्वाइव नहीं कर सकते। केयर होम जॉब्स में जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फ़ीमेल्स भी काफ़ी इनकरेज होती हैं। फ़ीमेल्स भी चाहती हैं कि हम वहाँ पे जाएं काम करें, और मेल्स भी चाहते हैं कि हम जाएं वहाँ पे और काम करें। बट आपको ये मैं बताता चलूँ कि यूके में ये बेस नहीं है कि आपको जेंडर बेस में कोई काम नहीं मिलेगा। वहाँ पे फ़ीमेल जो हैं वो मेल्स की भी केयर करेंगी, और जो मेल्स हैं वो फ़ीमेल की भी केयर करेंगे। यानी कि वहाँ पे आप हेल्थ केयर होम्स में, वहाँ पे अगर आप फ़ीमेल हैं, नर्स हैं, और वहाँ पे आपको मेल की भी केयर करने की पड़ सकती है, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, आपको करनी पड़ेगी। इस तरीके से जेंडर का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। आपने बिल्कुल सोच समझ के, और ये ख़ुद आपने अच्छे तरीके से समझ के ये अप्लाई करना है, बिकॉज़ आपने अपने पैसे इस तरह से ज़ाया नहीं करने। आपने 30-40 लाख रुपया बहुत मुश्किल से आप कमाते हैं, इस तरीके से बहुत सोच समझ के आपने इसको स्पेंड करना है वहाँ पे, और एजेंट्स के पास जाना है। और जिस भी कंपनी में एजेंट्स आपके अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किसी भी हेल्थ केयर होम में अप्लाई कर रहे हैं, आप उनकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन नंबर मांगें, आप उनका
पूरा नाम देखें कंपनी का, फिर आप उसको सर्च करें, इंटरनेट पे सर्च करें, उस कंपनी की वेबसाइट ओपन करें, वेबसाइट में उनकी ईमेल्स होंगी, आप उनसे ईमेल पे कांटेक्ट करके उनके पूछ सकते हैं कि हाँ जी आपको कौन सी जॉब्स ज़रूरत है, यानी कि आपको केयर असिस्टेंट की ज़रूरत है तो उसकी कितने वर्किंग आवर्स का काम होगा, उसको कितने वर्किंग आवर्स की ये जॉब है आपके पास, और क्या अभी ये वैकेंसी मौजूद है आपके पास या नहीं है। दूसरी बात आपने देखनी है, जो भी केयर होम है वहाँ पे क्या वो वीज़ा स्पॉन्सर करता है, यानी कि वीज़ा स्पॉन्सर लिस्ट में शामिल है या नहीं है। बिकॉज़ आपको जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बुलाएगी आपको स्पॉन्सर करेगी, आपको वीज़ा देगी, तो ये अपनी लिस्ट में उनको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या वो खुद स्पॉन्सर लिस्ट में हैं या नहीं है। ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं यूके के अंदर। केयर होम असिस्टेंट्स और जो केयर होम्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो बनाए जा रहे हैं वो इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं कि वो आर्जी तौर पे, यानी कि जिसको 6 मंथ्स हुए हैं, साल हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनना है केयर होम का और वो इस तरह रिक्रूटमेंट कर रहा है, ख़ास तौर पे एशिया को टारगेट करते हैं वो, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल को, कि इधर से हम बंदे मंगवाएंगे और यहाँ से जॉब्स देंगे और उनसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा के वो उनका क्या हकीकत क्या होती है उन जो ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो चांदी महीने उनको होते हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किया होता है, और इसी चक्कर में कि हम वहाँ से पैसे ले लें और फिर उसके बाद उसके कोई वेरीफाइड नहीं होते, कोई लाइसेंस नहीं होता। और जब आप वहाँ पे जाते हैं, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, आप यूके में उनके पास जाएंगे, वो आपको कहेंगे कि हमने किसी और बंदे को हायर कर लिया, किसी और असिस्टेंट्स को हायर कर लिया, और इस तरीके से अभी आपकी जॉब खाली है, अभी आपको जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए आप अपनी और जॉब ढूंढें। फिर अगर आप यूके में पहुँच जाते हैं, फिर आप वहाँ से दूसरी जॉब भी फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको वो जिस भी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे वो आपका देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं यूके में, किस बेस पे आए हैं। आप कहेंगे हम वीज़ा स्पॉन्सर्ड में आए हैं, वो आपसे कहेंगे कि आपने 40 घंटे काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको दूसरी जॉब नहीं मिल सकती, इसीलिए फिर आपके पास कोई भी वहाँ पे रहने का सलूशन नहीं होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट को भी अगर वहाँ से उनका आप कंप्लेन करते हैं, गवर्नमेंट भी आपको पाकिस्तान में वापस भेजेगी या इंडिया में वापस भेजेगी, वो भी आपका वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप ये ज़रूर अपने जो भी फ़ैसला लें, आपके जो भी डिसीजंस हों, आप सोच समझ के दें पैसे। किसी भी एजेंट्स के पास जाते हैं, आप पैसे देते हैं हेल्थ केयर में या जिस भी वीज़ा के लिए, और ये वीज़ा अनकरीब ख़त्म होने वाला है, बिकॉज़ काफ़ी लोग वहाँ पे हायर हो चुके हैं यूके में। अभी वहाँ पे इसकी कोई भी वैकेंसीज़ नहीं हैं, अभी यहाँ पे उस पर कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, इसलिए ये वीज़ा जल्द बंद होने जा रहा है। तो आप ख़ुद चीज़ों को देखें। अगर आपको वीज़ा मिल भी रहा है, मैं समझता हूँ कि कुछ कंपनीज़ और कुछ ऐसी भी वीज़े हैं जो कि आपको मिलेंगे और आपको जॉब भी हो जाएगी, वो जेन्युइन है, लेकिन आपने वेरिफिकेशन करनी है उनकी, क्या वो वेरीफाइड है कंपनीज़ या फिर वो असल में काम करते हैं, उनको हायरिंग हो रही है वहाँ पे, और क्या वो वीज़ा स्पॉन्सर लिस्ट में शामिल हैं या नहीं है। दूसरा फीमेल्स के लिए ये है, फ़ीमेल्स खुद देखें, बिकॉज़ वहाँ पे रहना और इस तरीके से आपको मुश्किल पेश हो सकती है। आप फीमेल्स हैं, इस तरीके से आप इसको ज़रूर देखें कि क्या आप वहाँ पे कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि तब आप इस चीज़ों के लिए अप्लाई करें। बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने इसके बारे में क्यूरीज़ पूछी, हमसे रब्ता किया, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको इसकी पूरी डिटेल्स दी जाएं, बिकॉज़ ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, कोई भी आपकी बात पूछनी हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।